बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी जो शायद सबने सुनी है और जो कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन आज हम इसे सिर्फ गपशप के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे सकाफती राज के तौर पे देखेंगे जो कई किताबों में दर्ज है। ये कहानी अफवाहों से कहीं ज्यादा गहरी है। तो आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ये अफवाह तो दहाइयों पुरानी है, लेकिन सवाल ये है कि किताबें असल में कहती क्या हैं। हम शायदशुदा तहरीरों की मदद से इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहला हिस्सा है बॉलीवुड के मुस्तकिल सरगोशी। यहाँ हम ये देखेंगे कि ये कहानी सिर्फ मैगजीन्स और अखबारों की जीनत नहीं बनी, बल्कि संजीदा सवाने उम्रियों में भी इसका तज्जिया किया गया है। देखें, ये सिर्फ कोई आम गपशप नहीं है। 40 साल से ज्यादा अरसे से बड़े बड़े सवानेह निगार, सहाफ़ी और खुद इंडस्ट्री के लोग इस कहानी का जायजा ले रहे हैं। इससे ही इसकी अहमियत और गहराई का अंदाजा हो जाता है। और ये कहानी कहाँ कहाँ मिलती है, जरा इस स्लाइड पर नजर डालें। यासर उस्मान की रेखा जैसी तफसीली सवाने उम्रियों से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा की याददाश्तों तक और बच्चन खानदान पर लिखी गई किताबों से लेकर बॉलीवुड की तारीख पर मज़ामीन तक, ये हर जगह मौजूद है। मतलब ये बॉलीवुड की तारीख का एक मरकजी बाब रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी बनती कैसे है। दूसरा हिस्सा, सिलसिला कनेक्शन। इस कहानी का सबसे अहम मोड़, इसका मरकज 1981 की फिल्म सिलसिला है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कैसे हुआ। 1970 की दहाई में दो अनजाने के बाद छोटी मोटी अफवाहें शुरू हुईं, फिर 70 की दहाई के आखिर तक ये मीडिया की सबसे बड़ी कहानी बन गई थी। और फिर 1981 में सिलसिला रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा एक लव ट्रायंगल में थे। और उसने जिंदगी फन की नकल करती है वाली बात को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। शौकत कैफी यानी शबाना आज़मी की वालदा अपनी किताब कैफी और मैं में लिखती हैं कि सिलसिला की कास्टिंग एक झटके की तरह थी। वो कहती हैं कि इन तीनों के इर्द गिर्द एक अजीब सी सरगोशियों और बेचैनी की फिजा थी। ये इक्तिबास इस कहानी में एक बहुत ही ज़ाती और जज्बाती पहलू शामिल करता है। अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जो इस वक्त वहाँ मौजूद थे, यानी ऐनी शाहिदीन की गवाही की तरफ। तीसरा हिस्सा, इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों की आवाज़। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी स्वाने उम्री एनीथिंग बट खामोश में इसे इंडस्ट्री का सबसे बुरा राज कहते हैं। मतलब एक ऐसा राज जो सबको मालूम था। ये एक हम असर बड़े स्टार का बहुत ही वाज़ेह और दो टोक बयान है, जो बताता है कि पर्दे के पीछे ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और ये स्लाइड बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाती है कि इंडस्ट्री के अंदर लोग इसे कितने अलग अलग नज़रियों से देखते थे। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा का सीधा साधा इतराफ़ था कि एक खुला राज था, और दूसरी तरफ शौकत कैफी का मुशाहिदा था जो इस माहौल की बेचैनी और तनाव को महसूस कर रही थी। अच्छा, ऐनी शाहिदीन की बातों से अब हम आते हैं उन लोगों की तरफ जो आज इतने सालों बाद इस कहानी का तज्जिया कर रहे हैं। चौथा हिस्सा, स्वानेह निगार का फैसला। तो यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्वानेह निगारों का फोकस ये नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि उनका सवाल है इसका उनके कैरियर और स्टारडम के लिए क्या मतलब था। कोई इसे अमिताभ की अवामी शख्सियत की तश्कील का हिस्सा कहता है, तो कोई इसे रेखा के इमेज के इर्तिका की कुंजी समझता है। लेकिन एक सवाने निगार ऐसी थीं जिन्होंने एक छोटे से लम्हे का मुशाहिदा करने के बाद अपनी पूरी राय ही बदल दी। ये हमारी तहकीक का एक अहम मोड़ है, एक ऐसा वाकया जिसने एक प्रोफेशनल की राय को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये बात है सुस्मिता दासगुप्ता की, जो अमिताभ बच्चन की स्वान निगार हैं। वो कहती हैं कि वो हमेशा अमिताभ की तरदीद पर यकीन करती थीं, लेकिन एक अवार्ड शो में जब रेखा के करीब आते ही अमिताभ अचानक उठकर चले गए तो उनकी राय बदल गई। वो कहती हैं, उस लम्हे ने मुझे यकीन दिलाया कि हाँ, उनका फेयर था। कोई शख्स ऐसा क्यों करेगा अगर वो किसी चीज़ का मुजरिम ना हो। तो अब इन सब बातों को जोड़कर हम इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये अफवाह इतनी अरसे तक जिंदा क्यों है। पांचवा हिस्सा, ये कहानी क्यों जिंदा है। इसकी एक बड़ी वजह है सकाफती मिथ का तसव्वुर। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी कहानी होती है जो किसी कल्चर की सोच और इक़दार की अक्कासी करती है, और वक्त के साथ साथ ये असल हक़ाइक़ से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। सोचें कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे सब सच मानना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ बड़ा बयान करती है। ये कहानी भी बॉलीवुड के लिए एक ऐसी ही मिथ बन चुकी है। तो इस हमेशा जिंदा रहने वाली लेजेंड का फॉर्मूला क्या है? एक बेहतरीन कहानी, सुपरस्टार्स के दरमियान ममनुआ मोहब्बत की दास्तान। स्क्रीन पर सबूत, फिल्म सिलसिला ने एक निजी कहानी को सबके सामने पेश कर दिया। इंडस्ट्री के अंदर से तस्दीक, मोतबर लोगों की सरगोशियों ने इससे वजन दिया, और आखिर में इसकी ताकत ने स्टार्स की शख्सियतों को तश्कील दिया और बॉलीवुड के एक पूरे दौर की तारीफ की।
इन तमाम ज़राए के तज्जिए का निचोड़ एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प ख्याल है कि अफवाह कभी इतनी जिंदा नहीं रहती, सिर्फ सच ही जिंदा रहता है। ये जुमला हमें इस कहानी की गहराई पर सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी ताकतवर अफवाह में कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई आखिर है क्या? शायद असल सच्चाई इस बात में नहीं है कि अफेयर हुआ या नहीं, बल्कि इसमें है कि ये कहानी हमें शोहरत, मिथ और अवामी याददाश्त के बारे में क्या सिखाती है।